टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरदेश राना। आज जी हम अपना जो फूड साइंसेस का पोर्शन था उसका सबसे आखिरी टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। जी फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन होता है कि जी हमें फूड को जो है, फूड के आइटम्स जो हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको स्टोर करना है। ये तो एक हो गया एक बड़ा लिटरेरी और सिंपल मतलब। फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों होती है, नीड क्यों है, वाई फूड इज नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। जी इसके 4 से 5 जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन्स पर भी आ रहे होंगे कि हमने अपनी फूड को प्रोटेक्ट करना होता है अगेंस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ से, फूड को स्पॉइल होने से बचाना है, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है ताकि इसकी प्रिजर्वेशन कर सकें और इसकी हमने क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, इसलिए जो है फूड प्रिजर्व की जाती है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं प्रिंसिपल्स। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहले जी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है और जो भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, चेंज हो, हमने उसको इनहिबिट करना है। अब थर्ड नंबर पर आता है जी, ये तो हो गया फूड को प्रिजर्व क्यों करना है, फूड को के प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रिजर्व करने के लिए। अब हम आते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे जी बाय द यूज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से हमने कैसे फूड को प्रिजर्व करना है। इस मेथड के अंदर हम हीट की एप्लीकेशन करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं कि किस तरह फूड प्रिजर्व की जा सकती है। हम इसमें हीट अप्लाई करेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स को, जिसके जरिए ये होगा कि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे या उनकी जो फर्दर ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी और जो हमारी फूड है वो स्टेरिलाइज हो जाएगी और हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी बॉइलिंग। बॉइलिंग एक बहुत ही कॉमन मेथड है। बॉइलिंग में हम चीज़ को बॉईल करते हैं, खासतौर पे पानी और दूध हम इसको बॉईल करते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और हम उनको कंज्यूम करते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेथड आता है बॉइलिंग के बाद दैट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन जी लुइस पैस्चर ने इन्वेंट किया था। इसमें भी ये होता है खासतौर पे जो मिल्क और डिफरेंट ब्रेवेजेस वगैरह के लिए, बियर के लिए यूज होता है। इसमें भी ये होता है कि हम हाई टेम्परेचर जो है जी प्रोवाइड करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर दिया जाता है फॉर 30 मिनट्स के लिए, या फिर 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स, या फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 सेकेंड्स। इसके जरिए भी हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जी दूसरे इसके बाद जो मेथड आता है दैट इज कैनिंग। हम फूड की कैनिंग भी करते हैं जी। इसमें ये होता है कि हमने अपने फूड आर्टिकल्स को, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करना होता है, डिफरेंट हमने हीट की वेज उससे पास करनी होती है, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट और मेथड से उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं और जो पैकिंग हमने करनी है वो भी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। बाद में उसको हर्मेटिकली यानी एयर टाइटली उसको सील कर दिया जाता है और वो हमारी फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाती है एंड दैट इज रेडी फॉर कंजप्शन और फॉर स्टोरेज। जी एक और मेथड जो है वो हीट का होता है ब्लांचिंग मेथड। इसके जरिए ये खासतौर पे वेजिटेबल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्टीम या हाई टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर जो है वो उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और दे कैन बी प्रिजर्व्ड। जी अब हमारा अगला मेथड आता है यूज ऑफ लो टेम्परेचर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अब हमने इसमें लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है अपनी जो फूड के आइटम्स को स्टोर करने के लिए। जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है वो भी जो है एक क्या कहते हैं ऑप्टिमम एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करता माइक्रोबियल की ग्रोथ्स को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट में, इतने चिली एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकती। ज़्यादातर इसको 1 से 8 के दरमियान में रखा जाता है, बाज़ को माइनस के टेम्परेचर में भी रखा जाता है। लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि वेजिटेबल्स या ऐसे फूड के आइटम्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो उनको इस तरह प्रिजर्व ना किया जाए, वो विल्ट हो जाते हैं। बल्कि जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर फ्रूट्स जो हैं अगर हम उनको फ्रीजर में रख दें या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो तो वो ख़राब हो जाते हैं।
जी एक और इसका जो मेथड आता है दैट इज, अब हम एक ड्राइंग का मेथड देखते हैं। ड्राइंग में क्या होता है कि हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कर लेनी होती है। पानी का जो हमने उससे जो फूड आइटम्स होते हैं हमने उनसे पानी निकाल लेना होता है, इस तरह वो लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं। बहुत सारे मार्केट में हम देखते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, हम बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, हम उनको भी जैसे किशमिश हो गई और अनारदाना हो गया, ड्राइड और फूड्स हैं, हम इनको क्या करते हैं कि इनको डिहाइड्रेट कर लेते हैं और इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। ये बहुत ड्यूरेशन के लिए काम आ जाते हैं। अब हम आते हैं जी केमिकल मेथड्स की तरफ कि कौन कौन से केमिकल मेथड्स हैं। एक पिकलिंग का मेथड होता है। पिकलिंग के मेथड में आप जानते हैं कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है, ये प्रोसेस होता है। इसके जो एनवायरनमेंट जो फूड को प्रोवाइड किया जाता है वो हाईली एसिडिक होता है, एसिड होता है। फॉर एग्जांपल विनेगर वगैरह ऐड किया जाता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उससे हम फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेथड्स आते हैं वो शुगरिंग होता है। इसमें क्या होता है, बहुत शुगरी सा सिरप बना लिया जाता है और हम डिफरेंट फ्रूट्स को उसके थ्रू प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मुरब्बा जात होते हैं, मिसाल के तौर पे आमले का मुरब्बा अक्सर आपने देखा होगा, ओले का मुरब्बा, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं हम उनको उनके अंदर प्रिजर्व करते हैं। और जो अक्सर बल्कि फ्रूट्स हम केन फ्रूट्स भी मार्केट में मिलते हैं वो भी एक सिरप में होते हैं, तो वो शुगरिंग ही होती है जो उनको प्रिजर्व करती है। इसके बाद जी एक और जो मेथड आता है दैट इज सॉल्टिंग। सॉल्टिंग के थ्रू जो है हम ज़्यादातर फिश और मीट को प्रिजर्व करते हैं। इसमें सॉल्ट अप्लाई कर दिया जाता है और वो जो मीट से जो वाटर का कंटेंट होता है उसको निकाल लेता है और वो प्रिजर्व हो जाता है। इसके बाद आता है स्मोकिंग का मेथड। स्मोकिंग भी एक बहुत फेमस मेथड है, ये खास तौर पे ये भी फिश के लिए और जो मीट होता है उस पर अप्लाई किया जाता है। इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, जो माइक्रोबियल ग्रोथ्स होती हैं वो इनहिबिट होती हैं। इसके बाद हम एक देखते हैं जी एक और मेथड होता है जी ये कमर्शियल का मेथड है इरेडिएशन का, कि हमने डिफरेंट रेडिएशंस वगैरह जो हैं वो फूड के आइटम से पास करनी है जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जी ये तो था हमारा फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी जो है दोबारा बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ स्विच करेंगे और हम प्लांट्स और एनिमल किंगडम से स्टार्ट लेंगे। हम अपना उसको प्रिज्यूम करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।